और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी दरअसल सरकार के जो 9 साल पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में आज सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी। और बीजेपी की जो तमाम मोदी सरकार के जो केंद्रीय मंत्री है वो राज्यों की राजधानी पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो आपको बता दें, आज देश भर में कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से और केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है जो कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। निर्मला सीतारमण मुंबई में, अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में होंगे, स्मृति ईरानी रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो वहीं अश्विनी वैष्णव को गुवाहाटी की जिम्मेदारी दी गई है। गुवाहाटी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जयपुर में पीयूष गोयल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनसुख मांडविया कोलकाता, गजेंद्र सिंह शेखावत पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 9 साल होने पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल किस तरीके से बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और तमाम चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ और आज ये सिलसिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की राजधानी में जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। देश को नई संसद मिल चुकी है। पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल के दौरान उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। बताया कि इससे कैसे आम जनता को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्सपर्ट बीते 9 साल का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नवनिर्माण के रहे हैं और गरीब कल्याण के रहे हैं। अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नवनिर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। अंत में पीएम मोदी ने अपनी प्रेरणा के पीछे देश के विकास, देश के लोगों के विकास को सबसे महत्वपूर्ण वजह बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। तो देश के नाम अब स्वदेशी संसद है। आजादी के अमृतकाल में हिंदुस्तान नई इबारत लिख रहा है, आत्मनिर्भरता की इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया और संस्कृति और परंपरा के प्रतीक यानी सिंगोल को भी स्थापित किया जो कि न्याय का प्रतीक रहा है सदियों से। इस सिंगोल पर यह खास रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। सेंगोल से लगेगा सियासी तिलक। - 2024 में फिर मोदी का राज तिलक। हिंदुस्तान की शानदार संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और न्याय का प्रतीक सेंगोल, जो अब लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में सुशोभित हो चुका है। मोदी के सेंगोल को साष्टांग प्रणाम करने वाली ये तस्वीर संस्कृति को सम्मान देती सत्ता की प्रतीक है, जो बताती है कि हमारा इतिहास ही हमारे भविष्य के निर्माण में मार्गदर्शन करेगा और मोदी उस ताकत को बखूबी जानते हैं। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था।